रात में एकदम तैयारी में थे सब। मेजर चांदपुरी को कहा गया कि आप हट जाइए, आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्या हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे? पगला गए हैं? सीख है सीख, 1.25 लाख से नीचे बातें नहीं करते हम। अब मान के चलिए किसी को 18 गो लड़का रहेंगे तो क्या नाम रखेगा? मझिला, छोटका, पतरका, करीका, यही सब ना नाम रखेगा। मेजर चांदपुरी इसके कमांडर थे। पाकिस्तानी यहाँ से 6000 की संख्या में घुस गए सब। अब बड़का बड़का टैंक लेके चल दिया सब यहाँ पर। अब पाकिस्तानियों को सूचना बहुत जबरदस्त मिली थी, अगर वो कामयाब हो जाते सब तो भारत के लिए बहुत दिक्कत हो जाता, 2 फ्रंट वार हो जाता दोनों ओर यहाँ पर। तो रात में घुसे सब। उस समय की जहाजें रात में नहीं उड़ पाती थी, तो एयरफोर्स हमारी किसी काम की नहीं थी। आई सब रात में एकदम तैयारी में थे सब। मेजर चांदपुरी को कहा गया कि आप हट जाइए, आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्या हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे? पगला गए हैं? सीख है सीख, 1.25 लाख से नीचे बातें नहीं करते हम। सीख लोग का तो अलग ही 1.25 लाख नु एक लड़ावा, 6000 को कौन पूछ रहा है? सीख है कितना चाहिए? 1.25 लाख। बोलिए पाकिस्तान वालों को और भेजे, तो भारत की सेना माथा पीट रही है भाई, ये अलग दुनिया है। ठीक है भाई, लड़िए आप यहाँ पे। अब भारतीय सेना के पास टैंक मारने के लिए थोड़ी सी आरसीएल जीप लगी हुई थी, जो टैंक को मारने के लिए सफल नहीं हुई थी। लेकिन भारतीय सेना की खुफिया एजेंसी को यह बात बताया गया कि इसमें डरपोक फौजी बहुत ज्यादा है सब। इसका फायदा उठा लिया मेजर चांदपुरी ने। वो टिफिन जो होता है ना खाना खाने वाला, माइंस को पहले बिछाए और बीच बीच में एक दो जगह टिफिन और नकली माइंस बिछा दिए। पाकिस्तानी टैंक घुसा, धड़ाम से उड़ गया, क्योंकि एक दो तो ओरिजिनल था, दूसर को उड़ा, वही में का कमांडर उड़ गया। जो मेन कमांडर था वो छिटा गया। ले अब बिना कमांडर के हो गया सब। अब भाई जिस सेना का कमांडर है चिथड़ा उड़ जाए, सेना का तो मनोबल वैसे गिर जाएगा। लेकिन पीछे से आदेश था कि तुमको लड़ना ही होगा। 120 को तो फौजी हैं सर। अरे 120 को ऐसा वो में अकेले को 1.25 लाख का इंतजार कर रहा है। अब ये लोग ने टैंक के इनके इतनी दहशत हो गई कि ये पैर नहीं आगे बढ़ा रहा था सब। रात भर इंजीनियरों की पूरी बटालियन बुलाया सब और टैंक माइंस निकलवाया सब रात भर। भाई माइंस निकाल बहुत माइंस बिछाया है। सुबेरे जब भोर हुआ तो छोट मोट गोलियां भी चलती थी सब यहाँ पर। तो माइंस से इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डर भर गया था। तो आधा टाइम तो माइंस में चला गया। भोर जब हुआ तो देखे सब किसी तो नकली माइंस लगी ले यहाँ पे, हम लोग तो इसी में फंस गए, हमला करो यहाँ पर। तो हमला करने के लिए वो पहले से बैठा था सब तैयार एकदम पहली किरण के साथ। बहुत भीषण लड़ाई हुआ, आधा घंटा तक लड़ाई हो रहा था। तब तक की एयरफोर्स तो रात का ही खत्म होने का इंतजार कर रही थी। ऊपर से पहुंच गई एयरफोर्स, धो के रख दिया यहाँ पर। ससुरे को बचाना ये चाहिए था, इधर इसमें आग लग गया यहाँ पर। ये तो संभाल नहीं रहा था, इधर भी हार गए सब यहाँ पे। तो यहाँ बहुत बुरी इन लोग की हार हुई थी यहाँ पे। लेकिन भारतीय फौजी सब देखिए कितनी, आपको बता इन लोग की सब। जो कमांडर मारा गया था ना, उसकी पत्नी आई थी सफेद झंडा लेके कि हमारे पति का लाश दे दिया गया था। क्या पाकिस्तान वाला पूछे ये लाश मांगने अगर तालिबान से जाते सर तो महिला का क्या हाल करता सर? उन्हीं को लाश बना के भेज देता सर। लेकिन हम लोग में दुश्मनी में भी इंसानियत रहती। ले जो लाश करेंगे कौन चीज यहाँ पे। अब बाकी के जो वहाँ के ऑन फौजी थे उन लोगों ने अपने फौजियों की लाश लेने से भी इनकार कर दिया। उनको लगा था कि लाश उठाने जाएंगे तो भारतीय सेना मारेगी। अरे हम लोग तो वहाँ खड़े थे कि फिर मत आए जैसा, तू डर रहा था कि मार देगा सब यहाँ। अब भारतीय सेना कर ले जाओ यहाँ पे, हम क्या करेंगे? नहीं आ रहा था ना, चाचा हुए रहेंगे हम, रोज चाचा हुआ रहेंगे हम। तो इस एरिया में तो पाकिस्तान का प्लान खत्म। ये चिल्ला रहा है किसको? चाइना को। तो चाइना करे तोरा तो पढ़ने लिखने से तो कोई मतलब है नहीं, हम लोग का पहले से समझौता हुआ है। तोरा क्या पता है? तोरा बस ये पता है हम तेरे लिए हमेशा खड़े हैं। भाई हम तुम्हारे लिए नहीं खड़े हैं, हमारा रूस से पहले से समझौता है, टांग नहीं लड़ाएंगे। अब हम बस तनी मनी हल्ला कर देंगे कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो दुनिया भर का। तो ये खत्म हो गया। अब इसने अपनी नौसेना को भेजा कि जाओ यहाँ पर बचाने जाओ। नौसेना यहीं मारा गई उसकी। अब इसमें तो उसकी नौसेना भी चली गई। अब इसमें एक रास्ता बच गया था इसके पास, अमेरिका। तो अमेरिका से मदद मांगा कि भैया अमेरिका हमारी मदद करिए, हम एकदम मराने वाले हैं, हमारा एगो राज्य चल जाएगा एकरे चक्कर में। क्या नाम था उसका? शेख मुजीबुर रहमान। क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान को लेकर सारी राजनीति की उथापथल हुई थी। अब अमेरिका ने कहा कि देख भाई हम उतना दूर से आएंगे कैसे यहाँ पे, अभी थोड़ा तुम लड़ाई लड़ो। अमेरिका का तो पहले ही अशरफ गनी से कहा था कि थोड़ा लड़ाई लड़िए। अशरफ गनी का क्या हाल हो गया अफगानिस्तान में। अब पाकिस्तान को अमेरिका ने एक सबसे खतरनाक हथियार दिया था, पीएनएस गाजी। क्या नाम था? पीएनएस गाजी। ये पीएनएस गाजी एक बहुत ही बड़ी पनडुब्बी थी और उस पनडुब्बी में इतनी क्षमता थी कि भारत का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को डुबा सकती थी। अब ये खबर लग गया किसको? भारतीय सेना को कि भाई पीएनएस गाजी निकल चुकी है। सोचिए कौन सीक्रेट मिशन चला रहा है कि भारत को पता चल जा रहा है पीएनएस गाजी निकल चुकी है। जैसे ये कोच्चि को क्रॉस की इस साइड में पता चल गया कि बंगाल की खाड़ी में कौन घुस गया? पीएनएस गाजी घुस चुकी है। और पीएनएस गाजी समुद्र के नीचे चलती है, पता ही नहीं चलेगा। अब अभी बताइए ना, समुद्र के नीचे कहाँ वेल मछली है आपको पता चलेगा? वैसे ही नीचे चलती है, पता ही नहीं चलेगा, अंदर मार के चली जाएगी। और हम लोग का आईएनएस विक्रांत बहुत बड़ा था, उसके ऊपर जहाजें उतरती थी, वो यहाँ से धो रहा था इन सबको। तो आईएनएस विक्रांत को अंडमान निकोबार भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? अंडमान निकोबार में। और हल्ला क्या किया गया विशाखापट्टनम में कि आईएनएस विक्रांत आ रहा है, 1 महीने का राशन चाहिए। सारे दुकान वाले लोग इंतजाम कीजिए, हमको 10,000 अंडा चाहिए, क्योंकि उसमें अंडा खाने के लिए चाहिए। तो 10,000 इतना चाहिए, मीट की संख्या बहुत ज्यादा चाहिए, सब्जी चाहिए, आटा तेल जितना चाहिए, झूठ थे इतना ऑर्डर चाहिए। कहा गया नौसेना को कि झूठे नहीं, खरीद के रख लो गोदाम में, अगले सीजन में खाया जाएगा। ताकि इतना तो जरूरत है ये रहेगा विक्रांत को, अभी नहीं आ रहा है तुमको। किसी सैनिकों को ये पता नहीं था कि आईएनएस विक्रांत यहाँ नहीं आ रहा है।
यहाँ विशाखापट्टनम को सबको बताया गया था कि कौन आ रहा है, आईएनएस विक्रांत, जबकि ये गलत बात थी। आईएनएस विक्रांत नहीं आ रहा था, कहाँ था, अंडमान निकोबार। अब पूरा हल्ला हो गया। यहाँ पे अंडमान निकोबार में जितने भी आईएनएस विक्रांत के सैनिक थे उन सबको कहा गया कि अपने अपने घर अपनी मैडम को फोन कर दो कि हम आ रहे हैं, एकदम बढ़िया से खाना पीना बना के रेडी रखना। क्या के लिए मीडिया से आगे तो महिलाएं रहती हैं, पहले मीडिया नहीं था तो महिलाएं आगे बात फैलाती थी। एकदम जैसे खबर हुआ कि उसका हस्बैंड आ रहा है, एकदम खूब बढ़िया से चलो एक बढ़िया साड़ी खरीद लेते हैं। अब दुकान पे गई, पूरा हल्ला की है, आईएनएस विक्रांत पे ड्यूटी है, पायलट है, साड़ी खरीद, मेहंदी उदी लगा देते हैं। मार पूरा मोहल्ला में हल्ला हो गया, पूरा वहां पे विक्रांत आ रहा है, विक्रांत आ रहा है, विक्रांत आ रहा है। दुकानदार में सब हल्ला हो गया विक्रांत, जैसे कैसे मोदी जी आने वाले रहेंगे तो पूरा पटना के लोगों को हल्ला हो जाता है। पूरा हल्ला हो गया विक्रांत आ रहा है। कौन बकलोलवा यहाँ पे पाकिस्तान का एजेंट बैठल था, वो पहुंचा दिया पाकिस्तान, यहीं आ रहा है विक्रांत, यहीं आ रहा है। पीएनएस गाजी कहाँ है रे, चल विक्रांत चल यहाँ पे जाके मारो यहाँ पे। अब वहां गया ना तो वहां आईएनएस राजपूत खड़ा था। आईएनएस राजपूत को बनाया ही गया था आईपीएनएस गाजी को मारने के लिए, लेकिन किस्मत उस समय हमारी साथ नहीं दी। आईएनएस राजपूत का इंजन खराब हो गया था। इंजन खराब हो गया था, इसलिए भारतीय नौसेनाओं का ये टारगेट था कि इंजन खराब हो गया ना, मिसाइलों का काम कर रहा है ना, पीएनएस गाजी को बुला के लाते हैं एक पास। हाई बकलोलवा चल गया, मुंह उठे कहा रे भैया का तले, उधर से आईएनएस राजपूत क्या कर दिया, मार दिया। डेप चार्ज होते हैं वो नीचे जाके फटते हैं, वहां दागा, वहां पर कुछ नहीं हुआ। देखिए अगर केवल बम फट रहा है उसका तगड़ा झटका, और बम के साथ साथ पनडुब्बी भी ब्लास्ट, दोनों के झटके में अंतर होता है। एक दो को झटका लगा, कुछ नहीं हुआ, सब कैसे बच के निकल गया क्या गाजी। आधा घंटा बाद एकदम भीषण ब्लास्ट हुआ, तब पता चला कि चिथड़ा उड़ गया गाजी का। जो ब्लास्ट हुआ था ना, इससे उसके अंदर बहुत सारे चीजें डैमेज हो गए थे, और जो उसका अंदर का हाइड्रोजन गैस का प्लांट था बहुत ज्यादा उसने हाइड्रोजन गैस बना लिया था। अब उसकी मजबूरी थी या तो ब्लास्ट हो या तो ऊपर आए, क्योंकि ऊपर आएगा तभी निकलेगा, अंदर हाइड्रोजन छोड़ेगा बुलबुला बन जाएगा। ऊपर तो राजपूत आईएनएस राजपूत खोजिए रहता, कहां से बुलबुला निकल रहा है, मार देता वहीं पे। अभी लोग असमंजस में पड़े, तब तक अंदर गाजी क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। पाकिस्तान की पूरी तरह से कमर टूट गई थी इस युद्ध में, और इस दौरान यहाँ तो पाकिस्तान पिटा रहा था। अब जरा सोचिए, जो भारतीय सेना बांग्लादेश में घुस चुकी थी वो अंदर क्या कर रही होगी। वो इतना मार मारी थी वहां के लोगों को, इतना मार मारी थी कि वहां के सैनिकों के पास अब सरेंडर करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। लाहौर फोन करते था, अब्बा जान क्या करे, क्या करे तुम, वहां पे रहो चुपचाप, यहाँ पे कहते लड़ो अभी। अब अमेरिका ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा, आप हमको इस युद्ध में बचा लीजिए, हम आपको यहाँ पर भी एगो सेना का अड्डा दे देंगे, आप यहाँ से चाइना को भी टॉर्चर कर सकते हैं, यहाँ से भारत को भी मार सकते हैं, हम आपको कराची में भी दे देंगे, अरे आप जो कहिएगा हम सब उठा के दे देंगे, बस हमको इस युद्ध में क्या कर लिए, बचा लीजिए। अमेरिका का ये बात है, चल भारत से लड़ने के लिए। अब अमेरिका जो देखेंगे वो ज्योग्राफिकली भारत से ज्यादा दूरी पर है। अमेरिका को आप देखिए, ज्योग्राफिकली देखेंगे तो अमेरिका क्या है, ज्यादा दूरी पर, और हमसे ज्यादा करीब कौन है, रूस। ये है अमेरिका, यूएस, और ये है रसिया, और ये हमारा भारत। अब चाइना तो इसमें बीच में कूदना ही नहीं था, इनके अब्बा पहले आ गए थे, चाइना कूद नहीं सकता था। अब यहां से अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक विमान वाहक पोत भेजा, जिसमें परमाणु बम पहले से लगे हुए थे सब। उसका नाम था सातवां बेड़ा। क्या नाम था, सातवां बेड़ा। सोचिए, इसके पास इतनी जहाजें थी, इतनी विमान वाहक पोत थे कि ये अपने विमान वाहक पोतों जो पोत थे सब, उसका जो नाम रखा था वो सातवां, आठवां, ऐसे। अब मान के चलिए किसी को 18 गो लड़का रहेंगे तो क्या नाम रखेगा, मझिला, छोटका, पतरका, करीका, यही सब नाम रखेगा। एक दो गो लड़का रहेंगे तब ना सोच समझ के आदमी नाम रखता है। एक के पास हम लोग के पास एगो था ही तो नाम रखे तो विक्रांत, एकदम उसका। इस सातवां बेड़ा चल दिया। अब इंदिरा गांधी के पसीना छूट गया, क्योंकि सातवां बेड़ा आके के बाद युद्ध का माहौल पलट देता। इस पे परमाणु मिसाइलें लगी हुई थी, परमाणु बम से लदा हुआ था। यहाँ पहुंचा तो इस बीच इंदिरा गांधी को याद आया कि हम तो पहले ही समझौता किससे कर लिए, रूस से। रूस को बोले कि थोड़ा सा समझौता कर लिए, तो कहा हमको पहले से पता, हमारा रेडी है 40वां बेड़ा। यहाँ तो कहीं रेडी है तो कालिए रखे हैं, भेजिए उसको, कहा कोई बात नहीं हम भेज देते हैं। यहाँ पे यहाँ से 40वां बेड़ा आके यहाँ पे लंगर डाल दिया। यहाँ क्या कर दिया, लंगर डाल दिया। यहाँ पे कौन आ गया, 40वां बेड़ा। और यहाँ पीएनएस गाजी डूब चुकी थी, हम लोग का विक्रांत खाली था। रूस ने कहा एक काम करते हैं, हम इसको तो जो महीना कहिएगा एक हम रोक देंगे, एक आगे लगा देंगे हम, आओ तो कितने से जाएगा यहाँ पे। यहाँ लगा, इधर विक्रांत को कहिए जबरदस्त धोए। विक्रांत इतना भयानक बम्बार्डमेंट किया वहां पर कि वहां सेना के रहने की जो बिल्डिंग थी सारा का सारा बिल्डिंग ध्वस्त कर दिया। अब सेना तिरपाल डाल के रह रही थी, अब क्या होगा, हमरा आएगा सबकी नहीं कोनो बचाने। और यहाँ से कौन आ गया, सातवां बेड़ा। और इसने ऑटोमेटिक मिसाइलों को तैनात करके रख दिया यहाँ पर कि कोई इस रेंज में आएगा ना अपने से मार देगा। इसको बता दिया कि ऑटोमेटिक रेडी है, मत आइएगा यहाँ पर, मार देगा यहाँ पर। अभी बेचारा कभी इधर से भागने के लिए कोशिश कर रहा थी, इधर टकरा दे रहा है, कभी इधर से कर रहा है, इधर टकरा दे रहा है। अब जाएंगे कैसे, वो थोड़े जानता है कि आप सातवां बेड़ा है, ट्रम्प के हैं कि बाइडेन के, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, मार देगा आपको तुरंत यहाँ पे। तो ऑटोमेटिक मिसाइलों को क्या कर दिया, तैनात करके वहां पे रख दिया। से तो लड़ नहीं सकता था। तो अमेरिका ने धमकी दिया किसको, भारत को, कि हमारे इन बेड़ों में परमाणु मिसाइलें रखी हुई हैं,
ये कहता है कि हमारे बेड़े में परमाणु मिसाइलें तैनात है, एकदम तैयार है, आप चलाइए तो हम इधर से हम भी चला देते हैं यहाँ पे। तो इन दोनों में आपस में तो हो नहीं सकता था, और यहाँ पर विक्रांत ने पूरी तरह से धो दिया। ये हालत ये हो गया कि इन 100 के पास खाने पीने का चीज घट गया। 93,000 फौजियों ने भारत के सामने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। कैसे दुनिया थूक रही है अभी अफगानिस्तान के फौजियों को कि 3 लाख थे सब तुम लोग। क्या भारत की सेना 3 लाख रहती तो सरेंडर कर देती? यमराज घेरा जाएंगे तो नहीं छोड़ेगा सभी सब, बहुत खतरनाक है तो यहाँ पे, इसलिए ऊपरे ऊपरे लेके चल जाते हैं। भाई धीरे नीचे उतर के देख लेगा तो इनकाउंटर कर देगा सब। अगले दिन आएगा सेना के जवानों ने मार दिया यमराज के दूध को, बहुत खतरनाक। तो यहाँ 93,000 फौज ने क्या किया था, सरेंडर किया था यहाँ पर, और भारत पाकिस्तान पूरी तरह से हार गया। यहीं पे हम लोग की एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ जब 93,000 फौज ने सरेंडर किया तो भारत ने उन लोगों से साइन कराया कि कहिए कि बांग्लादेश आपका नहीं है। तो कहा कि हाँ, आज से बांग्लादेश पाकिस्तान का नहीं है, यह एक स्वतंत्र देश है। दूसरा कि आप शेख मुजीबुर रहमान को छोड़िए, शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ा गया। यहाँ के पहले प्रधानमंत्री कौन बने, शेख मुजीबुर रहमान। और इन फौजियों को भारत ने अपने यहाँ रखा और कहा पाकिस्तान से कि अब आप एक और समझौता कीजिए हमसे। 1972 में इनसे एक और समझौता किया, 71-72 की लड़ाई के बाद शिमला समझौता। शिमला समझौता में कहा गया कि आप कहिए कि आप कश्मीर मुद्दे में किसी और को एंट्री नहीं कराएंगे, नहीं तो इस शिमला समझौता का उल्लंघन माना जाएगा, और यह हम फिर आपको कश्मीर मुद्दा फिर हम बल प्रयोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो भारत को यह नहीं कराना चाहिए था। पाकिस्तान क्या शिमला समझौता की बात को मानता है? नहीं मानता है। वो जब न तब यूएनओ में मामला उठा देता है, कभी चाइना से कहता है, कभी अलग अलग देशों से कहता है, जबकि शिमला समझौते में स्पष्ट लिखा गया है कि कश्मीर का मुद्दा जब भी सॉल्व होगा तो कैसे सॉल्व होगा, बायलैटरल सॉल्व होगा। इन पाकिस्तानियों से ज्यादा पढ़े लिखे तालिबानी है सब। तालिबानियों से मीडिया ने पूछा कि आपका कश्मीर के बारे में क्या राय है, तो कहा कि हम पढ़े हैं कि वहां उन दोनों के बीच में एक समझौता हो गया है, शिमला समझौता। वो दोनों समझे से हमको कोई मतलब नहीं। तो देखिए, तालिबान भले वहां के लोगों के लिए गलत है, वो अलग बात है कि जब भारत और पाकिस्तान में किसी एक को चुना रहेगा तो डायरेक्टली वो किसी को नहीं चुनेगा, लेकिन आतंकवादियों को वहां पर पनाह दे देगा। उतना बहुत बड़ा भी